और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में अब कांग्रेस और सपा एक साथ आ सकती है। यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। मध्य प्रदेश में इन दोनों ही पार्टियों का गठबंधन देखा जा सकता है। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना दावा ठोका है और अब समाजवादी पार्टी की बताई गई सीटों पर सर्वे भी शुरू हो चुका है। तो निवाड़ी, बड़ा मलहरा, बिजावर, मुल्ताई, परसवाड़ा सीट पर सर्वे शुरू हो चुका है और इसी के साथ जयस ने भी कांग्रेस से 5 सीटें मांगी है। जयस ने आदिवासी सीटों पर दावा ठोका है और मालवा, निवाड़ और बैतूल जिले से सीटें मांगी है और इधर सर्वे रिपोर्ट के बाद सीट शेयरिंग होगी। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जयस कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकता है और अब उन अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जयस ने भी कांग्रेस के साथ जाने का फैसला किया है और सीटों का ऐलान करने की बात कही है। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही सीट शेयरिंग होगी और उसी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी 5 सीटें मध्य प्रदेश में मांगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का मध्य प्रदेश का दौरा था और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सभी समीकरण थे वो उसी समय तय हुए थे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि जयस कांग्रेस का साथ दे सकती है और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ सकती है और अब उन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, सभी पार्टियों की सीट शेयरिंग होगी। प्रखर जी, अब देखिए टीका, ये सूत्रों के हवाले से अभी बड़ी खबर मिल पा रही है कि जो सपा और जयस इन दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस के साथ जो है जाने का पूरा मन बना लिया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक दौर की बातचीत भी कांग्रेस आला कमान के साथ दोनों ही पार्टियों ने देखिए 5-5 सीटों पर दावा ठोका है कांग्रेस के साथ। अगर जिनमें बात की जाए, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से सटे यादव बहुल जो सीटें हैं, जिनमें निवाड़ी, बड़ा मलहरा, बिजावर, मुल्ताई, परासवाड़ा सीटें हैं, इन पर अपना दावा ठोका है। वहीं अगर बात की जाए, जयस ने भी मालवा, निमाड़ और बैतूल से 5 सीटों की मांग रखी है। हालांकि देखिए जो कांग्रेस आला कमान है उसकी तरफ से अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है। सर्वे रिपोर्ट पर आधारित ये जो गठबंधन का फैसला होगा ये होने जा रहा है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो एक नए तरीके से सर्वे कांग्रेस के द्वारा कराया जा रहा है कि इन पार्टियों के साथ गठबंधन का कितना फायदा, कितना नुकसान मिल सकता है, किस तरीके से किन सीटों पर फायदा मिल सकता है। इस सर्वे के आधार पर ही ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर बात की जाए 2018 की भी बात की जाए तो हमने देखा था कि जब 2018 में कांग्रेस के 5 सीटें कम पड़ी थी तो उस समय भी जो निर्दलीय और विपक्ष में उस समय जो पार्टियां थी, उन तमाम पार्टियों ने एक साथ आकर कांग्रेस की सरकार बनाने में भी जो है वो कांग्रेस की सरकार में सीधे तौर पर शामिल हुए थे। और अब एक बार फिर जब 2023 के चुनाव सामने है तो ऐसे में इन तमाम पार्टियों ने राजनीतिक जो समीकरणों को देखते हुए अब कांग्रेस की तरफ जाने का जो है मन बना लिया है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव का दौरा पिछले दिनों हुआ था, उसी समय से ये कयास लगाए जाने लगे थे कि मध्य प्रदेश को लेकर समाजवादी पार्टी एक नया प्लान बना सकती है, बड़ा प्लान के साथ आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से जो खबरें अब सामने आ रही है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष जिस तरीके से केंद्र में एक साथ हुआ है, वैसे ही अब मध्य प्रदेश में भी जो है वो विपक्षी दल एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर जो है वो सरकार के खिलाफ जो तमाम पार्टियां अब एक साथ होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रखर, और भाजपा के खिलाफ अब सभी पार्टियां एक साथ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना दावा ठोका है और ये अब सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आई है कि अब समाजवादी पार्टी और जयस गठबंधन कर सकते हैं कांग्रेस के साथ।